बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैदा अक्सर दर्द करता है और आप सोचते हैं कि ये सिर्फ गैस या तेज़ाबियत। तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा मैदे के दर्द की असल वजह और 5 अलामात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अयूब और आज हम बात करेंगे मैदे के ऐसे मसाइल जो आम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोग गैस, भारी खाना या तेज़ाबियत को कसूरवार समझते हैं, मगर असल वजह कुछ और हो सकती है। मैदे के दर्द की असल वजह आम तौर पर मैदे की खराबी या इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे हाजमे की कमज़ोरी, मैदे के जरासीम या इन्फेक्शन, ग़िज़ाई एलर्जी या हसासियत, ग़िज़ा में तेज़ या सख्त चीज़ें, जिगर या लबे की कमज़ोरी। ये चीज़ें गैस या तेज़ाबियत से ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। 5 अहम अलामात। खुराक के बाद शदीद दर्द, खाने के बाद दर्द होना, पेट में मुसलसल भारीपन या बेआरामी, खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होना, मतली या हल्की कैं, खाने के बाद कभी कभी मतली आना, फूला हुआ मैदा, गैस या तेज़ाबियत से लंबा और मुस्तकिल फूलना, बेवक्त भूख न लगना या वज़न कम होना। मैदा ठीक ना काम करने की वजह, भूख में कमी, इस्लाही नुस्खा और इलाज। शहद जमा नीम गर्म पानी, सुबह निहार मुँह 1 चम्मच ज़रूर पिएं, नीम गर्म पानी के साथ। नुस्खा नंबर 2, सौंफ पानी। सौंफ के बीज चम्मच पानी में भिगोकर दिन में 2 बार खाएं। नंबर 3 है शहद और शहतूत का जूस। शहतूत 5-6 दाने, पानी जमा थोड़ा सा शहद, दिन में 1 बार पी लें। टिप्स: ज़्यादा तेज़ मसालेदार और फास्ट फूड से परहेज़ करें। खाने के बाद सीधा बैठें, लेटने से गुरेज करें। एहतियात: अगर दर्द मुश्किल है या ज़्यादा शदीद है तो डॉक्टर से रुजू करें। ये नुस्खे सिर्फ हल्के केसेस में मददगार हैं। नतीजा और इख्तिताम। दोस्तों, मैदे के दर्द को गैस या तेज़ाबियत समझना आम गलत फहमी है। असल वजह जानें, अलामात पर ध्यान दें और कुदरती नुस्खे अपनाएं। अगर ये वीडियो मुफीद लगे तो लाइक और अयूब तिब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। खुसूसी इल्तिजा है भाइयों से, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए आसान और कुदरती सेहत के नुस्खे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।